So, in the previous video, what I have discussed, मैंने स्टरलाइजेशन के बारे में बताया कि स्टरलाइजेशन क्या है, what are the purpose of sterilization, स्टरलाइजेशन हम क्यों करते हैं, और there are different terms which is used in स्टरलाइजेशन, जैसे कि डिसइंफेक्शन हो गया, डिसइंफेक्टेंट हो गया, एंटीसेप्टिक हो गया और पास्चराइजेशन हो गया। आज हम बात करेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं स्टरलाइजेशन, हम लोग कैसे कैसे टेक्निक यूज कर सकते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। तो आज जो हम बात करने वाले हैं फिजिकल मेथड्स। सो फिजिकल मेथड्स में सबसे पहले आता है सनलाइट, देन सेकंड में ड्राइंग, थर्ड में ड्राई हीट, फोर्थ में मॉइस्ट हीट, फिफ्थ में फिल्टरेशन, रेडिएशन एंड अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। तो आज मैं केमिकल मेथड्स नहीं बताऊंगी, आज मैं सिर्फ फिजिकल मेथड्स बताऊंगी, ठीक है। तो फिजिकल मेथड्स में सबसे पहले सनलाइट के बारे में बात करते हैं। तो सनलाइट बेसिकली क्या होता है कि पहले पुराने ज़माने में हम लोग सनलाइट को सोचते थे कि उसके अंदर बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, जितने भी यूवी रेज उसमें से निकलते हैं तो उसके अंदर बैक्टीरिसाइडल एक्टिविटी होती है, जिससे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ नेचुरल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। ओके, जैसे कि वाटर टैंक हो गया, रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, इन सब में सनलाइट जब पड़ती है तो इनमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो किल हो जाते हैं। नाउ द सेकंड मेथड इज द ड्राइंग। ड्राइंग के पास भी सेम एक्टिविटी होती है, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी होती है, बट ड्राइंग जो है वो स्पोर्स को किल नहीं करता है। स्पोर्स किल नहीं होता है। स्पोर्स का मतलब क्या होता है, सपोज सीड, आप लोग जानते होंगे सीड जब तक उसकी जर्मिनेशन नहीं होती है जब तब तक क्या होता है कि वो प्लांट नहीं होता है, प्लांट नहीं बनता है, तो सीड फॉर्म में होती है। कोई ऐसी बैक्टीरिया जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। एंड व्हाट इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव जो होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, एक्टिवेटेड होते हैं, इसलिए स्पोर्स जो होते हैं वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में होते हैं। और स्पोर्स जो बैक्टीरिया, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं वो कई साल तक जिंदा रहते हैं, अगर उनको फेवरेबल टेम्परेचर और एनवायरनमेंट मिलता है तो उस वक्त क्या होता है, वो स्पोर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है क्या, रिप्रोडक्शन की। ओके, सो दिस इज अनरिलायबल मेथड। नाउ we will see what are the factor influencing the स्टरलाइजेशन। हीट में हम लोग कौन कौन से फैक्टर हम देखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द स्टरलाइजेशन बाय हीट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसका नेचर पता होना चाहिए कि हीट का क्या नेचर है, ड्राई है या मॉइस्ट है, टेम्परेचर, देन टाइम, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कितने ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट है, और वेदर ऑर्गेनिजम्स हैव स्पोरिंग कैपेसिटी और नॉट। स्पोरिंग कैपेसिटी रहेगा तो वो एक फेवरेबल टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे क्या करेगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा। ओके, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच ऑर्गेनिज्म इज टू eradicated. Okay, so these are the factors which influences the sterilization. Now we will discuss the dry heat. Dry heat में सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लेमिंग के बारे में। फ्लेमिंग जैसे कि बर्न, हम लोग लैब में यूज करते हैं बर्नर का, तो बर्नर से जो वो फ्लेम निकलता है उसको हम फ्लेमिंग बोलते हैं। सो बेसिकली जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तो देयर आर सम इनोकुलेटिंग लूप, उस लूप की मदद से हम क्या करते हैं, वो फ्लेम के पास जाता है, जब तक वो लूप रेड हॉट नहीं हो जाता तब तक हम उस फ्लेम से हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज करते हैं फ्लेमिंग में वो कौन कौन से होते हैं, इनोकुलेटिंग लूप्स, वायर्स, फोर्सेप। Okay, so these are the instrument where we used over the fire. Now the second one is the incineration. Incineration क्या होता है, basically ये incineration जो method है वो हम incinerator में use करते हैं and it is very very beneficial method, जिससे कि हम लोग suppose
लिनिन वगैरह हॉस्पिटल सेटिंग्स में, हॉस्पिटल्स में बेडिंग में, या कोई भी पैथोलॉजिकल मटेरियल हो गया